जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे पहले आज 1 जनवरी 2025 है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर। मे कमिंग ईयर गिव्स यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ एंड श्योरली आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए हम आपको स्पेशली विश करना चाहेंगे और आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स अच्छे जाएं। आपने जो भी टारगेट्स लिए हैं आगे जो भी बनने के वो आपके श्योरली पूरे हों। और अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप इस ईयर कम से कम टारगेट्स लीजिए और अपने रास्ते को एक तरह से कंफर्म कर दीजिए, राइट। सो वंस अगेन विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर द रेड ट्रैप। ये चैप्टर आपका क्लास 12 का चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पहले समरी करेंगे, फिर इसके नोट्स। और इस चैप्टर में एक छोटा सा बढ़िया बात क्या है कि क्वेश्चंस भी हमने इन ब्लैक एंड वाइट दिए हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स पूरे अच्छे से हो जाएंगे, राइट। सो चलिए पहले छोटी सी इसकी समरी है, उसको समरी को करते हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले कैरेक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन इसके पात्र हैं, उसको हम बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पैडलर, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। कौन है ये पैडलर? पैडलर कौन होता है? पैडलर होता है जैसे फेरी वाले होते हैं ना, हॉकर्स जो होते हैं, तो फेरी वाले कुछ ऐसे भी इसका होता है कि जो इलीगल सामान बेच रहे हैं या कोई ड्रग्स बेच रहे हैं या फिर जो फेरी लगा लगा के यानी घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, उनको हम कहते हैं पैडलर, राइट। दूसरा जो हमारा इसके अंदर कैरेक्टर आएगा वो आएगा क्राफ्टर। क्राफ्टर क्या होते हैं? बेसिकली क्राफ्टर होते हैं आपके जैसे कुछ जगह होती है ना, तो उसको रेंट पे देना और फिर उससे घर चलाना अपना, तो वो उसे कहते हैं क्राफ्टर, ठीक है। इसमें किस क्या मीन है आई एम नॉट डैम श्योर, बट क्राफ्टर नॉर्मली इसको कहते हैं। आप इसे मान लीजिए कि कहीं काम करने वाला ये क्राफ्टर है। ये ओल्ड मैन है एक, ठीक है, इसके पास कोई भी नहीं है, मतलब ना इसकी फैमिली है और ये अकेला रहता है। तीसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो है हमारा आयरन मैन, ठीक है। आयरन मैन कह सकते हैं इसको, आयरन मास्टर भी इसमें यूज किया गया है, ठीक है। आयरन मास्टर कौन है? ये एक प्रोमिनेंट मतलब एक बहुत रईस आदमी है जिसकी अपनी एक उसने अपनी एक फोर्ज चलाई हुई है, मतलब जो लोहे का काम जहाँ पर होता है, तो इस तरह का एक कारखाना उसका है और वहाँ पर ये मतलब वो है। और ये शायद पहले आर्मी पर्सन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जगह आया है रेजिडेंटल कॉमरेड, राइट। सो उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो ये है चौथा और एक मेन कैरेक्टर है ये भी। ये कौन है? इनकी यानी जो ये आपके आयरन मास्टर या आयरन मैन है। आयरन मैन कहते किसे? पहले समझ लीजिए, लौह पुरुष, यानी जो फिजिकली काफ़ी सॉलिड है, स्ट्रांग है बंदा, जो बड़े बड़े टास्क भी कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं आयरन मैन, राइट। और इसकी बेटी है, इसका नाम है एडला, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, तो वो मुँह से हो सकता है कभी हमारे एल्डा निकल जाए एडला की जगह, ठीक है। तो इसका नाम है एटला विल्मनसन, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टर इसके अंदर है। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। बेसिकली स्टोरी है आपके पैडलर के ऊपर। पैडलर जो है एक बहुत गरीब सा आदमी है और ये क्या करता है, कभी भीख मांगता है, स्टोर्स में जाके जो सामान इकट्ठा करता है। तो इसने क्या किया, इसने वो तार वार होंगे तो इसने उसके रेड ट्रैप यानी कि चूहों को पकड़ने के जो ट्रैप्स होते हैं, जाल टाइप सा होता है, वो बनाने शुरू किए और उनको बेचना शुरू हो गया। लेकिन अब ये इनको बेचने के बाद, क्योंकि इट वॉज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस कि ये मतलब जाल बना बना के बेचो, ठीक है, उसके चूहा पकड़ने के जो होते हैं, तो उसको बना बना के बेचना, ये जो काम था इसका वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। तो ये क्या करता था, दोनों काम किया करता था। ये कभी कभी भीख भी मांगता था और ये क्या क्या करता था, ये आपका मतलब रेड ट्रैप भी बेचा करता था। अब इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जैसे जब इसके दुख के दिन चल रहे हैं, मतलब बड़ा सैड किस्म का बंदा है ना, मतलब दुखी आत्मा जिसे कहते हैं, उसका कारण भी है। क्योंकि देखिए होता है ना हमारे समाज के अंदर, जो गरीब आदमी है उसको बड़ी मतलब हेटफुल उससे देखते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा सैड, क्योंकि अकेला है, ऐसे इधर उधर भटकता रहता है, काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा इसके दुख के दिन चल रहे हैं, बड़ा ग्लूमी है, बहुत परेशान है, तो ऐसे ही बैठा हुआ है। तो एक दिन क्या करता है, ये अपने उसको रेड ट्रैप को देख रहा था। तो होता है ना कई बार ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम लोग, तो इसके क्या है, वो रेड ट्रैप देखकर इसको क्या लगा कि रेड ट्रैप और ये जो संसार है ये एक जैसा है। बहुत ध्यान से सुना, बड़ी अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेड ट्रैप है ना, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारा संसार होता है। कैसे होता है? इसने सोचा कि जो संसार है वो क्या करता है, वो हमें जो मटीरियलिस्टिक चीज़ होती हैं, जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, है ना, और अच्छी
अच्छी लग्जरीज हो गई है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, प्रलोभन देती हैं, यानी हमें टेम्पटेशंस देती हैं। तो जिस तरह से पूरा जो संसार है, वर्ल्ड है, वो हमें क्या दिखाता है, सुख दिखाता है और अच्छाई दिखाता है, मतलब खुशियाँ दिखाता है, ठीक है, अमीरी दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए टेम्पटेशन है। और आपने देखा है कि इंसान भागता है पैसों के पीछे, गाड़ी के पीछे भाग रहा है, वो मकान बनाने के पीछे भाग रहा है। तो ये क्या चीज़ करती है कि इंसान के अंदर लालच पैदा करती है। तो जिस तरह से लालच पैदा करती है, लेकिन आपने देखा ना, कई बार भागते 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 उम्र निकल जाती है और इंसान को लगता है कि मैं जी तो पाया नहीं, मैंने वो है ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। सबके साथ नहीं होता ऐसा, ठीक है, सबके साथ नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसने सोचा कि बिल्कुल ऐसा ही तो ये रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप में हम क्या करते हैं, इसमें वो लगाते हैं ना, रोटी लगाते हैं या पनीर लगाते हैं, या इन्होंने एक नाम और दिया है पॉर्क, यानी कि फ्लैश लगाते हैं, स्वाइन का यानी सुअर का मांस लगाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी चूहे के लिए क्या है, चूहे के लिए ये टेम्पटेशन है। जैसे हमारे लिए गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से चूहे को भी ये चीज़ है या जो भी चीज़ उसके अंदर रोटी लगाई है वो अट्रैक्ट करती है। होता क्या है, जो भी इस ट्रैप में जो भी क्या करता है, इसको लेने के लिए भागता है, तो क्या होता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, यानी उसके जो इंसान जैसे भाग रहा है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और चूहे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जैसे वो खींचता है बंद हो जाता है। तो ठीक दोनों के दोनों एक जैसे, और फिर क्या होता है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया जो भी इस प्रलोभन के अंदर आ गया, जो भी टेम्प्टेड हो गया, तो वो क्या हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो इस तरह से बहुत नेगेटिव थिंकर है, तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है। अब क्या हुआ कि एक दिन ये ऐसे घूमता फिरता था दर बदर, तो एक दिन जो है ये एक घर रात हो गई, तो एक इसने देखा छोटा सा, मतलब घर सा टूटा फूटा सा था, तो इसने क्या किया, वहाँ पर गया। वहाँ पर अब दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, दैट इज क्रॉफ्टर। अब वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी था, तो बूढ़े से आदमी से इसने रिक्वेस्ट किया, भाई मेरे को रात को रुकने के लिए जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या मेरे को रात को रुकने के लिए जगह मिलेगा। तो क्रॉफ्टर ने बोला, उसने तो बड़ा वेलकम किया। वो जो है उसको बोला हाँ हाँ क्यों नहीं रुक सकते। तो उसने कहा ठीक है। वो उसे बड़ा अचंबा हुआ। अचंबा क्यों हुआ उसको, वाई ही वो सरप्राइज, क्योंकि उसको आदत नहीं थी ऐसे। भाई कोई आपके घर पे आके कहे कि भैया मेरे को रात को रुकने के लिए शेल्टर दे दो, तो आपको क्या लगेगा, भाई पागल हो रहा है क्या, मतलब ये धर्मशाला है कोई, आप उसे भगा दोगे, है ना। तो नॉर्मली ऐसा ही होता था उसके साथ। तो ही वॉज नेवर ट्रीटेड लाइक दैट। तो उसे लगा ना ये मेरे को एकदम से हाँ कैसे बोल दिया। चलो हाँ बोला तो बोला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस क्रॉफ्टन ने उसको जो है मतलब खाना भी खिलाया, उसको हुक्का भी दिया अपना, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ ताश भी खेले, जब तक खेलते रहे जब तक कि वो मतलब नींद वाला टाइम उनका नहीं हो गया। अब क्या हुआ, ये जो ओल्ड मैन था क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर क्या नाम है, क्रॉफ्टर इज एन ओल्ड मैन। ये एक बूढ़ा आदमी है विद नो फैमिली, यानी जिसका कोई परिवार नहीं है। और अब क्या है कि क्रॉफ्टर ने भाई इसके साथ, पैडलर के साथ कोई भी इतना अच्छा व्यवहार करता नहीं था। फिर बूढ़े आदमी ने क्यों किया, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्यों किया, क्योंकि भैया उसकी मजबूरी थी, उसके पास कोई भी नहीं था। तो उसने कहा भैया मैं अकेले तो मेरे को रात काटनी है, तो चलो कोई दूसरा आ जाएगा तो मैं बात कर लूँगा। तो वो अकेलेपन से बचने के लिए उसने उसे बुला लिया। अब रात को क्या हुआ, जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो क्रॉफ्टर है उसने बताया कि कभी मेरे भी बड़े अच्छे दिन हुआ करते थे। और क्या होता था, मैं राम्स जो एक आयरन मिल थी, मतलब वही लोहे का जहाँ काम होता है, तो राम्स जो करके नाम है उसका, राम्स जो आयरन मिल के अंदर वो काम करता था, आयरन वर्क्स के अंदर। तो उसने कहा लेकिन अब वो क्योंकि बूढ़ा हो गया तो अब उससे काम नहीं होता। तो अब उसके पास क्या थी, केवल एक गाय थी जिससे उसका सर्वाइवल होता था, मतलब उसका दूध बेच के जो भी करके उसको पैसे आते थे। तो क्रॉफ्टर ने उसको ये बताया पैडलर को कि पता है तुम्हें, मेरे को ना अभी वो मिले हैं क्रोनोर्स, ठीक है। क्रोनोर्स यानी कि उनके वहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो शायद 30 क्रोनोर इसने बताया कि 30 क्रोनोर मुझे मिले अभी, मतलब जो मेरे काम से आए हैं। अब जो पेडलर था वो उसको बड़े मतलब जैसे कहते ना, अरे मतलब मजाक कर रहा है क्या। तो उसने क्या किया, मतलब मुझे लगा कि अरे मतलब मेरे को ऐसी सुना रहा है, जैसे ना डींगे हाँकना, जैसे गॉसिप करना। तो उसने कहा लगता है ये ऐसी जो है फेंक रहा है। तो वो उसे बड़ा ऐसे देखने लगा जैसे मतलब शक से ना थोड़ा सा। तो उसको क्या लगा, जो क्रॉफ्टर है उसको लगा इसको शायद विश्वास नहीं हो रहा। उसने कहा अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं हो, चलो मैं दिखाता हूँ। तो उसने उसको वो 30 के 30 क्रोनोर्स ला के दिखा दिए। अब क्या हुआ कि भाई वो
गरीब तो था ही पेडलर, तो उसका मन थोड़ा सा डोल गया। अब हालांकि जो ये था तुम्हारा क्रॉफ्टर, भाई उसने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एक रिलायबिलिटी के साथ उसने दिखाया कि भाई मैंने इसको रोका है तो ये एहसान मानेगा, ये वो लाना फलाना। लेकिन उसने कुछ भी नहीं, जैसे ही नेक्स्ट डे ये जो क्रॉफ्टर था ये बाहर गया, इसने लॉक वॉक लगाया, लॉक लगा के ये चला गया और इसके साथ साथ पेडलर भी चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब क्रॉफ्टर चला गया तो पेडलर वापस आया, उसने खिड़की पिड़की से हाथ डाल के वो जो झोला था जिसमें इसके पैसे रखे हुए थे उसमें से इसने हाथ डाल के पैसे निकाले और लेके भाग गया। लेकिन इसने गड़बड़ कर दी, इसने बोला पकड़ा ना जाओ। तो इसने क्या सोचा कि मैं मतलब हाईवे से ना जाऊँ, मैं कहाँ घुस जाऊँ, जंगल में घुस जाऊँ। अब जंगल में घुस गया बेचारा गलती से, लेकिन इसको बाद में क्या लगा, भैया यहाँ तो मैं फंस गया। क्यों फंस गया, जंगल में से निकलना भारी, क्योंकि वो बड़े घने जंगल थे। अब क्या हुआ, इसने बोला उन्हें मरता क्या ना करता। अब ये जो है इसको लगा कि भैया, अब इसको वो चीज़ ध्यान आने लगी जो ये आइडिया था ना, इसका अम्यूजिंग आइडिया था बड़ा, मतलब वो करने का इसका फेवरेट टाइम पास भी था ये सोचते रहना कि देखो ये तो वर्ड भी ऐसी है, ट्रैप भी ऐसी है। अब इसको क्या लगा कि भाई तू भी सेम जाल में फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि अब तेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको कंफ्यूजिंग हो रहा था बहुत ज़्यादा, कैसे जाऊँ क्या जाऊँ। क्या कट द स्टोरी शॉर्टेज, तो ये जो है अब इसको भी एहसास होने लगा कि ये भी कहीं ना कहीं उस 30 क्रोनोर के जाल में फंस गया। चलो खैर, अब इसको क्या लगा कि मेरे को रास्ता कहीं नहीं मिला, बिल्कुल अब ये थक गया, ऐसे लगा कि भाई सब मैं यहीं मर जाऊंगा। ठीक है, इसको सारी अपने बुरे अच्छे सब याद आने लगे, इसको लगा मैं यहीं मर जाऊंगा और ये थक कर ये मतलब इसके क्या कह सकते हैं आप, बेहोश टाइप सा हो गया, वटेवर, राइट। तो फिर क्या हुआ कि इसने जब ये बेहोश सा हो गया तो इसके कान में कुछ आवाज़ सी आई, जैसे कोई जोर जोर से हथौड़ी मार रहा है। तो जब इसने हैमर के स्ट्रोक सुने, हैमर यानी हथौड़ा, उसके जब स्ट्रोक सुने तो ये उस दिशा में बढ़ने लगा। तो इसने देखा कि यहाँ पे तो ये वो है आयरन वर्क्स है, यानी इसका लोहे का काम होता है। तो ये जो वही ये आयरन वर्क्स था जहाँ पे क्रॉफ्टर काम करता था। ठीक है, तो ये कौन सा था, राम्सजो आयरन वर्क्स। तो अब ये वहाँ पर गया, इसने बोला चलो शायद यहाँ पे रुकने का मिल रहा है। तो वहाँ पे जो मास्टर था, मतलब जो उनका मुखिया सा था, सबसे बड़ा वाला वो था, क्या कह सकते हैं आप उसे, जो ये आयरन का काम करता है, ठीक है, आयरन मास्टर। तो उसके पास ये गया, उसने पूछा कि भाई मेरे को ना मतलब रात रात रुकने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि मैं राही हूँ, भटक गया हूँ कहीं। तो उसने कोई मतलब कंसेंट नहीं दिखाया, वही जैसे इसको तो आदत थी कि भैया मेरी तो बेइज्जती होनी होनी है, किसी का मन कर गया तो दे देगा जगह, वरना नहीं देगा। तो खैर ये ऐसे मतलब खड़ा ही था कि कुछ रिप्लाई करेगा, बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि उस कंपनी का जो मालिक था, ठीक है, हमारा अगला करेक्टर, ठीक है, तो वो आयरन मैन, उसको हम कह रहे हैं आयरन मैन जो है वो आया, वो मास्टर था बेसिकली, इस पूरे जो फैक्ट्री थी उसका मालिक था। अब वो आया तो उसने उसको देखा, उसको देख के वो उससे बातें करने लगा। इसको लगा यार मुझसे इतने अच्छे से कैसे बातें कर रहा है। अब बातें क्यों कर रहा था वो, क्योंकि जो आयरन मास्टर वो था, आयरन मैन था, तो उसको क्या लग रहा था, उसको लगा कि ये मेरा कौन है, ये मेरा कोई इसका पुराना कोई फ्रेंड होगा। ठीक है, तो ये ही इज़ माई कॉमरेड, मतलब ये मेरा शायद साथी है, कॉमरेड कहते हैं साथी को, फ्रेंड्स को, कुछ भी कह सकते हो आप। तो इसको लगा कि मेरा रेजिमेंटल यानी जहाँ ये फौज में होगा, तो इसको ऐसा लगा कि मेरी पलटन में शायद मेरे साथ था। तो ये उससे बातें करने लगा। इसने बोला चलो तुम मेरे घर चलो। तो अब जो पेडलर था वो तो अचंभित था, उसने बोला भाई, वो समझ गया कि ये शायद ना कुछ कंफ्यूज हो रहा है, ये मुझे कुछ कोई और समझ रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरे को बस यहीं पे रात रुकने के लिए जगह दे दो। अब उसने क्यों मना किया उसका इनविटेशन, उसने इसलिए मना किया क्योंकि इसे मालूम था कि भाई ये ना शायद कंफ्यूज है ना, लेकिन कल को इसे पता चलेगा कि भाई मैं तो वो हूँ नहीं, तो भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीज़न ये था कि इसके पास 30 क्रोनोर थे और वो चोरी का पैसा था। इसने बोला भाई चोरी का पैसा लेके किसी के घर जाने का मतलब है कि किसके आप जो है शेर की गुफा में जा रहे हो। तो इसने मना कर दिया। ठीक है, अब जो ये आयरन मैन था, इसने क्या किया, इसने अपनी बेटी को भेजा। इसका बेटी का नाम क्या है, एडला। तो एडला विल्मनसन जो है वो मतलब बहुत नाइस, शी इज़ अ आई मीन गुड कम्युनिकेटर आप कह सकते हो। तो वो परसुएशन उसका बहुत अच्छा सा था। परसुएशन का मतलब होता है अपनी बात मनवाने की जो क्षमता होती है। तो जो आयरन मैन था उसको मालूम था कि उसकी बेटी जो है, उसने उसे इन्वाइट करने के लिए भेज दिया कि जा बेटा तू उसको, मेरा फ्रेंड है, उसको बुला लो तुम, तो तुम्हारी बात मान जाएगा वो। तो अभी क्या हुआ, जो बेटी थी उसने उसको बोला।
अब जैसी वो उसको मतलब गई इससे बात करने के लिए, तो उसने क्या किया, जैसे उसकी टोपी सी हटाई तो वो एकदम डर गया। जैसे ही वो डरा तो उसको ऐसा लगा, मतलब विल्मा को, जो ये एडला है उसको बड़ा अजीब सा लगा। उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई चोर नहीं होता, उसने टोपी निकाल रखी थी, टोपी उसने पकड़ी, जो भी किया, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे ना ये ऐसा लग रहा है, मतलब उसे लगा ऐसा कि मतलब एक तो एकदम से ऐसे डर गया ये, जैसे कि जेल से छूट के आया हो या इसने कोई चोरी की हो, मतलब उसे लगा ऐसा। खैर उसने फिर उससे बातें की, उसने उसे एश्योर किया कि देखो जैसे आप बिल्कुल आ रहे हो ना, तो आप अपनी मर्जी से चले जाना जब आपको जाना हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ईस्टर वो क्रिसमस ईव तक, यानी क्रिसमस था उस दिन, तो मतलब नेक्स्ट डे, तो क्रिसमस तक आप जो है मतलब हमारे को वो कर दो, कंपनी दे दो। तो अब उसने इतने प्यार से, मतलब सो सॉफ्टली एंड वेरी रिक्वेस्ट से उसने उसको इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि उसने उसे बड़ी कंपैशन से देखा। भाई उसके जो फादर थे उसको ऐसा लगा कि भैया ये बेचारा गरीब है, तो शायद इसलिए नहीं आ पा रहा हमारे साथ ना, तो इसलिए उसने बेटी को भेजा था। बेटी ने उसे मतलब जो है अपनी बातों में करके और उसको उसने इन्वाइट कर लिया। अब इनवाइट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब उसने क्या क्या इनवाइट कर लिया, इनवाइट करने के बाद क्या हुआ कि अब जो है उसने नेक्स्ट डे जैसे कपड़े वपड़े जो है अपना, जो वो था आपका क्रिसमस, तो उसने अपना थोड़ा चेंज वेंज किया होगा। अब उसके जो है नाई वाई आया, वेलेट कहते हैं उसको, तो उसने उसकी दाढ़ी वाड़ी बनाई, तो थोड़ा सा चमका वमका, मुँह वूह साफ किया उसने। तो अब जो है वो डे लाइट थी, मतलब ब्रॉड डे लाइट के अंदर उसने, आयरन मैन ने देखा कि भैया ये तो, वो पहचान गया कि दिस इज़ नॉट दैट पर्सन, आई मीन जो मैं सोच रहा था। तो उसने उससे पूछा, अब उसे लगा कि ये तो गलत घुसाया। अब उसको मतलब उसने बोला कि तुमने धोखा दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो पेडलर था उसने अपने बचाव में कहा, भी देखो मैंने तो नहीं कहा था ना कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैंने तो मना किया था, मैंने तो आपसे बताया था कि मैं तो वही छोटा मोटा बस ये फेरी लगाता हूँ और मैं तो पैडलर हूँ। तो उसने सारी चीज़ बताई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सही हुआ। फिर उस लड़की ने बोला कि पापा ठीक है, मतलब आप इनको बस क्रिसमस तक रहने दो, है ना, क्योंकि हमने वादा किया है। तो भाई ये बेचारा, उसको ये था कि मतलब शी वॉज वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ द गर्ल। उसको क्या लगा, भाई गरीब है तो एक दिन कम से कम त्यौहार हमारे साथ बना लेगा, कुछ अच्छा खा लेगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने उसको बोल दिया था। खैर उसके फादर ने बोला कि भाई ठीक है, मैं इसको रोक लेता हूँ, क्योंकि उसने कुछ चोरी तो किया नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। खैर ये लोग फिर अपना तैयार होकर के कहाँ गए, ये लोग तैयार होकर के अपने चर्च गए, दोनों बाप बेटी। इसको नहीं लेके गए, ये अकेला घर में था, इसको बोला था भाई तुम चले जाना। तो अब क्या हुआ कि ये जब चले गए चर्च में, तो वहाँ पे जब ये थे तो वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे, वही बात कर रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे किसी को लूट लिया है क्रॉफ्टर को, तो वो तो चोर ऐसे ऐसे। तो इन्हें पता चला कि भैया ये तो वही बंदा है। अब इनकी हालत ख़राब हो गई। इन्होंने पूछा तो नाई ने बताया भाई वो तो चला गया। अब इनकी हालत ख़राब, क्यों ख़राब? क्योंकि इनको ये लगा कि भैया चोर था तो हमारे घर से भी लेके गया होगा, इन्होंने ऐसे ही चांदी वांदी के चम्मच से कुछ सामान होगा, तो वो इन्हें लगा कि अब ये लेके चला गया। खैर वो जल्दी से घर पर पहुंचे। जब घर पर पहुंचे तो घर पर पहुंचने के बाद उन्हें क्या लगा, उन्होंने देखा तो एवरीथिंग वाज आई मीन देयर, कुछ भी मतलब कहीं इधर उधर नहीं हुआ था। बट हाँ, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो बच्ची थी उसके लिए बल्कि एक गिफ्ट रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था एडला, ठीक है। तो उसमें जैसे ही उसने खोला तो उसमें उसने देखा नीचे नाम लिखा हुआ था, एक कैप्टन वॉन स्टेल करके, ठीक है, कैप्टन वॉन स्टेल। तो ये वही कैप्टन, मतलब ये नाम वो था, ये नाम वो था जो जिसको मतलब जिसके लिए वो कंफ्यूज हो गए थे, उसके फादर की ये है शायद, ठीक है। तो उसी नाम से वो छोड़ के गया। तो उस लेटर को जैसे ही उसने देखा एटला ने, शी आई मीन क्राइड विद जॉय, वो तो खुशी से चिल्ला उठी। उसको क्या लगा कि यार मतलब ये चोर है बट मेरे लिए गिफ्ट छोड़ के गया है, उसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था ये। तो उसने जैसे ही गिफ्ट खोला तो उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था, उसमें एक छोटा सा नोट था, है ना। उसने क्या, उसमें नोट इन द सेंस कुछ लिखा हुआ था उसमें, और कुछ पैसे, मतलब वो पैसे भी थे उसमें, क्रोनोर से। तो उसने लिखा था कि आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं मतलब तुम्हारे लिए मैं सुधरना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत मतलब दयालु किस्म की और तुम बहुत इनोसेंट हो, है ना। तो उसको अप्रिशिएट कर रहा था कि मतलब तुमने मेरे को इतने कंपैशनेटली आई मीन मेरे को इनवाइट किया, और यू आर सो स्वीट। तो उसकी काइंडनेस को लेकर के, तो यू आर वेरी काइंड एंड ये वो फलाना फलाना,
ये लिख के उसने कहा कि आई वॉन्ट टू बी नाइस फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए सुधरना चाहता हूँ, अच्छा बनना चाहता हूँ। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ये जो क्रोनोड्स हैं ये उस क्रॉफ्टर को दे दो, ठीक है, और ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। और उसने साइन क्या किए थे, कैप्टन वॉन स्टेले, ठीक है। क्यों साइन किए थे, क्योंकि इसी को समझ के उसके फादर ने उसको इनवाइट किया था, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी। क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स की हो गई है, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो दूसरी वीडियो में बनाएंगे। और आपके लिए बढ़िया बात क्या है कि क्वेश्चंस भी साथ में लिखे हैं, और क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ हमने पूरी समरी आपको देनी है उसमें, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।